नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बंगाल के रण क्षेत्र से आ रही। 15 साल बाद ममता बनर्जी का अवैध किला ढह चुका है। बंगाल में बीजेपी का परचम 100 सीटों के नीचे सिमटी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी। बड़ी खबर, काउंटिंग सेंटर पर भिड़े ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। दीदी ने लगाया वोट लूट का बड़े आरोप। इस्तीफे की सुगबुगाहट तेज, थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलने पहुंच सकती है ममता बनर्जी। क्या देंगी वो इस्तीफा? भवानीपुर में सस्पेंस बरकरार, मुख्यमंत्री की अपनी ही सीट पर 1 घंटे से रुकी काउंटिंग, भारी तनाव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन टीएमसी के लिए यह किसी काली रात से कम नहीं है। जो टीएमसी कभी 200 के पार रहती थी, आज वो 100 सीटों के भीतर सिमटती दिख रही है। बीजेपी ने न केवल दक्षिण बंगाल में सेंध लगाई, बल्कि ममता बनर्जी के गढ़ को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शेखावत मेमोरियल काउंटिंग सेंटर पहुंच चुकी हैं। वहां से पहले ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद हैं। दोनों दिग्गजों के बीच वहां जबरदस्त तनातनी की खबरें आ रही। हालात इतने तनावपूर्ण है कि भवानीपुर सीट, जहां से खुद ममता बनर्जी उम्मीदवार है, वहां 1 घंटे से गिनती रुकी हुई है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। दीदी का साफ कहना है कि बीजेपी हमारे काउंटिंग सेंटर्स की लूट कर रही है। वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि यह जनता का जनादेश है, जिसे ममता बनर्जी पचा नहीं पा रही। काउंटिंग सेंटर के बाहर समर्थकों के बीच झड़प की भी खबरें निकलकर सामने आ रही। सुरक्षा बल हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, ममता बनर्जी थोड़ी ही देर में राजभवन पहुंच सकती है। सूत्रों के हवाले से लगातार वह राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप सकती है। 2011 में जिस वामपंथ को उखाड़कर दीदी सत्ता में आई थी, आज 2026 में बीजेपी ने वही इतिहास टीएमसी के साथ दोहरा दिया है। 15 साल का मामाजी मानुष का शासन आज खत्म होने की कगार पर है। क्या ममता बनर्जी हार स्वीकार कर लेंगी या फिर वोट लूट के आरोपों को कानूनी लड़ाई या सड़क पर उतरने का फैसला करेंगी? अगले 60 मिनट बंगाल की राजनीति के लिए निर्णायक होने वाले। अगर मौजूदा रुझान नतीजों में बदलते हैं तो बीजेपी बंगाल में एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मुंतेश्वर जैसी सीटों पर बीजेपी की बड़ी जीत और भगवान गोल में टीएमसी की हार ने साफ कर दिया कि ग्रामीण बंगाल में अब बदलाव चाहता है। भवानीपुर में काउंटिंग क्यों रुकी? क्या वाकई वहां कोई गड़बड़ी हुई या केवल हार को टालने की कोशिश है? बंगाल की इस महाकवरेज पे लगातार हम लोग बने हुए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल।